हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो दोस्तों सीबीटी 1 का पेपर है दोस्तों 31/7/2021 का। तो दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है अप्रैल या मई में होने की संभावना है दोस्तों, अप्रैल मंथ में या मई में। तो इसलिए दोस्तों डेली प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा सीबीटी 1 का पेपर अपलोड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 40 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 41 से कि पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। पौधों को पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है कौन? नाइट्रोजन। चलिए इनको प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। पौधे की वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष खालिस्तान भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब किया है दोस्तों? 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। यूनेस्को के अनुसार एलोरा के गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो दोस्तों यूनेस्को के अनुसार एलोरा के गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए 34। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? वन्य जैव विविधता संस्थान जो है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में, जो कि इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर बी विद्युत मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है दोस्तों भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष होता है। तो दोस्तों आपको क्या निकालना है? भाजक निकालना है, जिसमें कि भाजक दिया गया है भाज्य दिया गया कितना? 12,401। उसके बाद भागफल कितना दिया गया दोस्तों? 76 दिया गया है और शेषफल कितना है? 13। तो भाजक निकाल लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बनाइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दूध वाला 6 रुपये 40 पैसा प्रति लीटर के भाव पर दूध खरीदता है। वह उसमें पानी मिलाता है और उस मिश्रण को 8 रुपया प्रति लीटर के भाव पर बेचता है। इस प्रकार वह इतना रुपया लाभ कमाता है, तो दूध ग्राहक को प्राप्त लाभ उस पानी और दूध का अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी 1:10 हो जाएगा। बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80 है लोकसभा सीटों की संख्या। राजस्थान में 25 है, गुजरात में 26 है, महाराष्ट्र में 48 है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5 अंकों का प्रसरण 0.64 है तो उनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट में प्रसरण। क्या है? रूट में प्रसरण होता है। मानक विचलन बराबर रूट में प्रसरण होता है। तो दोस्तों रूट में कि प्रसरण का मान कितना है? रूट में 0.64, ऊपर से दशमलव हटाएंगे 100 आ जाएगा। ये 64 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बाटा 10 हो जाएगा, यानी 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंद है। उनमें से यच्छादित रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीली न होने की संभव प्रकृतियाँ कितनी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो 51 है, जिसमें कि 2 लाल है, 3 हरी है, 2 नीली गेंद है, उसमें से यच्छादित रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, माने 2 गेंदें निकाली जाती हैं।
निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीली न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे कि नीली न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। देख ले तो इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा एनटीपीसी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है ना 1925 में क्या है 3 फरवरी 1925 में शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों 3 फरवरी 2025 में दोस्तों 100 वर्ष पूरा हो गया। क्या है इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष में पूरी शुरू की गई थी। तो 3 फरवरी 1925 में। और 3 फरवरी 2025 में कितना साल हो गया दोस्तों 100 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होम पेज के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों ये जो डायग्राम बनाया गया है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ये जो है एक दीवार है उसे एक सीढ़ी लटकाया गया है जिसकी उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री का, और दीवार से सीढ़ी की दूरी कितनी है 15 मीटर का। आप लोगों को ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या है लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 27:3 है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि एक नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा 5 लीटर। दिया गया मिश्रण है 85 लीटर। मिश्रण में दूध की मात्रा आप लोग निकाल लीजिए तथा पानी की मात्रा निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों माना कि मिलाया जाने वाला पानी y लीटर है, उसके बाद हल कीजिएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर में से कौन सा है। तो दोस्तों एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जागर भाभा ने 50 के दशक में कहा था कि अनुसंधान रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे में परिसर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पकड़कर फल बन जाता है। पककर फल बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आवृत बीजी पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। कथक, छऊ, शास्त्रीय सत्रीय नृत्य और बिहू। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ना असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य क्या है सत्रीय नृत्य है, जो कि कथक उत्तर प्रदेश का है, छऊ झारखंड का है या बांग्ला उड़ीसा का है, सत्रीय असम का, बिहू का है असम का है। तो बिहू दोस्तों लोक नृत्य है। क्या है अगर लोक नृत्य पूछे तो बिहू भी असम का है, लेकिन पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य पूछे तो सत्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में अनुच्छेद 110 में, जो कि धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक लोकसभा केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, एक विशिष्ट कूट भाषा में पीटा को इस प्रकार लिखा गया है, NFPV को इस प्रकार लिखा गया था, TUR का किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों 61 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 62, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग दोस्तों इत्र
यानी इत्र में किया जाता है। इस इत्र के विकल्प के रूप में किया तो फॉर्मल्डिहाइड प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH2O है। यह सबसे सरल एल्डिहाइड है, इसे मेथेनॉल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से, तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 56 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण तारीख से 5 वर्ष पद तक धारण करेंगे। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से चाल इतना है तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र होता है v = n होता है। वेग दिया गया, v से वेग हो गया, n से आवृत्ति हो गया, y से तरंग दैर्घ्य हो गया। तो आपको क्या क्या दिया गया है? 50 हर्ट्ज यानी आवृत्ति दिया गया है, चाल दिया गया है। तो आप लोग निकाल लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? रीजनिंग है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 563। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 280 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग से। अगर वित्त आयोग का पूछे, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने पर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे किस स्थिर चित्त शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुरूप पर बन गए? तो इनका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये जो है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर बताइएगा 68 का। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यानी 400। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। तो दोस्तों ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।